वेलकम टू अड्डा 24/7। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वन शॉट, बिल्कुल 40-50 मिनट के अंदर सॉर्टेड हो जाएगा। देखो बेटा, आपका ये कंसेप्ट क्लियर करने का, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने का टाइम नहीं है, ये आपका रिवाइज करने का टाइम है। तो हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो रिवीजन ऐसे ही कर रहे हैं कि बिल्कुल फटाफट झाँकते झाँकते हुए हम ऊपर से निकल जाएंगे और हमको आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ चीजें हमारी चल रही है। तो शुरू कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है कि मान लो हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो सभी बहुत अच्छे से नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम उनके अंदर नहीं है, ऑल ओके ऑल गुड वहां पे है, तो वो हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंगली अब आपका फिजिकल, इमोशनल और आपका फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल, ये सब फंक्शनिंग अगर ओके है तो ये भी आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, छोटी पॉपुलेशन नहीं है। जब 2011 का सेंसस हुआ था, यानी कि जनगणना हुई थी, तो वहां पे आपकी जो एक वो आई थी, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट एकदम से बहुत हाइक में हमको मिली। यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, है ना, आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से, तो उसके बाद जो आपका सेंसस हुआ और उसके बाद फिर 2011 में जब सेंसस हुआ, दोनों को कंपेयर किया तो हमने देखा कि अरे भाई साहब, बिल्कुल आतंक मचा पड़ा है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीमेंट हमारा हो गया। पॉपुलेशन ज़्यादा होने का मतलब है हर किसी को खाना देना, हर किसी को कपड़ा देना, हर किसी को रहने की जगह देना। और अगर ये वाली चीज़ हमारी अच्छे से नहीं होगी तो सारी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे आ जाएगी, राइट। हम किसी को अच्छे से फूड नहीं दे पाएंगे, रहने को जगह नहीं दे पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से थोड़ा अनएथिकल सा हो जाएगा, राइट। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने पहली दफ़ा नेशनल लेवल पे फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की। जैसे आपने सुना होगा, ऑटो के पीछे देखा होगा, हम दो हमारे दो, हम दो मतलब हम दो, हस्बैंड एंड वाइफ, हमारे दो, सिर्फ दो ही बच्चे, 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इन्होंने ये शुरू क्यों किया, ये एक रीज़न ये नहीं था कि पॉपुलेशन कंट्रोल वाज द रीज़न, प्राइमरी रीज़न, बट साथ में आपका क्या था कि लोगों को STD डिजीज जो होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज जो होती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस मिल जाए। जैसे कि आपकी कुछ डिजीज होती हैं, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्प्स हो गया, ये ऐसे डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, एक बंदे से दूसरे को भी होती है, तो वो एक से दूसरे को ना जाए, उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए भी हमारी ये की गई थी। अब आपकी बात आती है किसकी, पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल की, कि ये आपकी एकदम से पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ कैसे। इंक्रीमेंट हुआ आपका IMR। देखो क्या था ना कि महिलाएं जितनी भी थी, वो महिलाएं आपकी क्या होता था कि ना, डेथ रेट बहुत कम था। जब कोई मरता नहीं है ना, तो वो बढ़ता है। मान लो 100 बंदे हैं, वहां पे साल में कोई नहीं मरा और 100 में से 20 ने जब बच्चों को जन्म दिया, मतलब 20 जन नए आ गए हैं, मरा कोई नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं कि डिक्लाइंड मोर्टेलिटी रेट, यानी कि आपका जो MMR था, मोर्टेलिटी रेट था, मदर का मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो बहुत कम था, ठीक है। और ऐसे ही आपका इन्फेनेंट का भी बहुत कम था। तो इसीलिए वो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीमेंट किए जा रहे थे, मरने वाले कम थे, आने वाले ज़्यादा थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास भाई एक चीज़ें आई गई, हमने सोचा भी ऐसे तो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल के मैथड्स लेके आते हैं, बट कुछ उसके फीचर्स होने चाहिए। जैसे कि जो भी हम मैथड यूज़ करें तो वहाँ पे वो यूज़र फ्रेंडली हो, सेक्सुअल अराउजल में कोई वो इंटरफेरेंस ना दे, ठीक है, ईजीली अवेलेबल हो, ज़्यादा महंगा ना हो, ये सारी बहुत सारी चीज़ें। और इसके अंदर बहुत सारे हमारे मैथड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि हमारे पास नेचुरल मैथड होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, इम्प्लांट्स होती हैं, सर्जिकल मैथड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब नेचुरल मेथड 3 तरीके से होता है। नेचुरल मेथड की बात कर लेते हैं कि नेचुरल मेथड से किस तरीके से हम जो है रिप्रोडक्शन को या फिर को हमारे बच्चे के जन्म को, फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं। 3 तरीके होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। पहला तरीका होता है कि आपका, जिसको हम बोलते हैं कि इजैक्यूलेशन बाहर कर दिया जाए। दूसरा, सेफ पीरियड का इस्तेमाल किया जाए। तीसरा, प्रेगनेंसी के बाद जब पार्चुरेशन होता है उसके बाद का कुछ पीरियड हमारा। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा हल्का सा क्या हो जाता है, हल्का सा प्रॉब्लम रहता है। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं इसके लिए, जैसे कि आपका पीरियड रिदम मैथड होता है। रिदम मैथड इसको हम बोलते हैं सेफ पीरियड। हमको पता है आज पीरियड शुरू हुआ है तो इसके 14th डे पे एग निकलेगा, इसके बीच वाला पीरियड सेफ है, यहाँ पे हम कोइटस कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो कि हमारी यहाँ पे है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक
अब्सिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक अब्सिस्टेंस बोलते हैं, जहाँ पे हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हम कोइटस करते हैं। सेकेंड हमारा आज आता है कि जहाँ पे एक तरीके से हम क्या करते हैं, एक तरीके से अगर मान लो मेल और फीमेल कोइटस कर रहे हैं तो जो स्पर्म है वो फीमेल की वजाइना से बाहर इजैक्यूलेट किया जाए, इसको हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्ट्स। इसको क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्ट्स। इस कोइटस इंटरप्ट्स या फिर विड्रॉल मेथड जो होता है, ये भी एक तरीका होता है जहाँ पे आपका अगर स्पर्म सीमन ही बाहर रहेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तीसरा लैक्टेशनल अमेनोरिया, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम बोलते हैं जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है और वो उसको स्तनपान करा रही होती है तो 6 महीने तक, नोट डाउन द टाइम, 6 महीने तक किसी भी तरीके से उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता है। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है, तो ये वाला पीरियड भी हमारा बहुत ही सेफ होता है। बट यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे कि ये जो है ना, चांस ऑफ फेलियर इसके बहुत ज़्यादा हाई है, चांस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमको नहीं पता ना कि ओव्यूलेशन महिलाओं के अंदर अलग अलग होता है। हो सकता है 14th की बजाय 10th डे पे हो जाए, हमको नहीं पता। और कई बार कुछ महिलाएं ऐसी होती जिसको 2 साल तक पीरियड्स नहीं आते 6 महीने की बजाय, और कुछ ऐसी होती जिसको 4 में ही आ जाता है, तो वो कोई स्पेसिफाइड नहीं है, चांस ऑफ फेलियर ज़्यादा होता है। बैरियर मेथड की बात करूं, यानी कि अब की बार हमको यहाँ पे क्या कर देना, स्पर्म को और एग को मिलने नहीं देना है बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। यानी कि जैसे हम क्या करेंगे, कॉन्डोम का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्डम्स जो कि मेल इस्तेमाल करते हैं। एक आपकी लेटेक्स रबड़ की शीट होती है, क्या किसकी शीट होती है, रबड़ की शीट होती है, थिन रबड़ की शीट होती है जो कि आपके पीनस पे कवर की जाएगी, और उससे स्पर्म सीमेन आपका ऐसे ही रह जाने वाला है, आपका फीमेल तक नहीं पहुंच पाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए निरोध बड़ा फेमस है, निरोध बड़ा फेमस है अगर आप यहाँ पे बात करते हो निरोध की। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर भी कॉन्डोम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं डायाफ्राम, वॉलेट, सर्वाइकल कैप। फीमेल्स वाले कॉन्डम रीयूजेबल होते, मेल्स वाले नहीं होते। इसके अलावा फिजिकल बैरियर के अंदर हम स्पर्मासाइडल क्रीम्स का भी यूज करते हैं। स्पर्मासाइडल क्रीम्स जो जेलीज या फोम की उसमें होती है, फोम की फॉर्म में होती है, ठीक है, और ये स्पर्म को मार देती हैं और आपका स्पर्म आगे नहीं जा पाता है, तो इट इज ऑल्सो अ फिजिकल बैरियर, राइट। अब आ जाता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUCD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी यूट्रस के अंदर फिट किए जाने वाला डिवाइस। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, IUCD 3 तरीके के होते हैं। IUCD तो डॉक्टर के हेल्प से इंसर्ट किया जाता है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, और सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किए जाने वाला, जो आज की वर्किंग महिलाएं हैं वो इसको सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करती है, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं इसके, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव चांसेस उसके होते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो आपकी IUCD 3 तरीके की होती है। पहली IUCD जो कि नॉन मेडिकेटेड होती है, दूसरी मेडिकेटेड होती है बट आपकी आयन रिलीज करती है, तीसरी मेडिकेटेड हार्मोन रिलीज करती है। जैसे कि आपकी मैंने कहा कि नॉन मेडिकेटेड, जैसे कि लिप्स लूप आपकी एक ऐसी है जो नॉन मेडिकेटेड IUCD है। आपकी कॉपर रिलीजिंग IUCD, कॉपर T, मल्टीलोड और कॉपर 7, इन तीनों के अंदर ही कॉपर रिलीज होता है, और ये आपकी कॉपर को रिलीज करेंगे और कॉपर से हमारे स्पर्म की मोबिलिटी रुक जाती है। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग IUCD जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, ये हार्मोन्स को क्या करेंगे, हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आपका ओव्यूलेशन लेट करा देंगे या ओव्यूलेशन जल्दी करा देंगे, जो भी इनको कराना होगा, या फिर इम्प्लांटेशन की जैसे हमारा यूट्रस को नहीं रहने देगी, उसको थोड़ा म्यूकस को ऊपर नीचे कर देगी, अनहेल्दी बना देगा फीटस के लिए। अब यहाँ पे IUCD काम और करती है कि फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देती है। फैगोसाइटोसिस आपके कुछ सेल्स होते हैं जो दूसरे सेल को खा जाते हैं, और उनको हमारे यूट्रस में बहुत ज़्यादा बना दिया जाएगा, और जितने भी स्पर्म आएंगे उन सारे स्पर्म को फैगोसाइटोसिस जो है खा जाएगा, और कॉपर से तो उसकी मोबिलिटी रुकी जाएगी। जैसे कि कुछ इस तरीके की आपकी होती है, ये आपका कॉपर आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी कैप नीचे जब जाएगी तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर फिट हो जाती है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर फिट हो जाती है, ठीक है। आगे चले तो अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हार्मोन रिलीजिंग IUCD आपकी यूट्रस को कैसा बना देगी, अनस्यूटेबल बना देगी इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगी स्पर्म्स के लिए, राइट। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला है ये मेथड। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑरल का मतलब होता है मुंह, वो वाला ऑरल नहीं, ठीक है। अब देखो ऑरल के अंदर क्या होता है, ऑरल के अंदर बड़ा सॉर्टेड सा चलता है, गोली लो, पानी पियो,
मस्त रहो। नहीं, इतना भी मस्त नहीं होता है। अगर ओरल्स की बात करूं तो ओरल्स में क्या होता है, कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनके अंदर या तो खाली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है या फिर आपका प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स एक साथ होते हैं। अब ये जब दोनों हार्मोन्स आप लोगे तो सीधी सी बात है भाई, ये वाली टैबलेट्स अपना असर दिखाएंगी। वही अब यहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होने देंगी, इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल कर देंगी हमारे यूट्रस को, दोनों चीजें यहाँ पे करेगी। अब अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन के अंदर एस्ट्रोजन भी हो जाता है, मैंने बता ही दिया। तो पिल्स का ना अलग अलग टाइम होता है। कुछ पिल्स होता है जो हम 21 डेज के लिए लेते हैं, एक पिल जो है 21 डेज तक काम करेगी। कुछ ऐसी भी पिल्स होती है जो 7 दिन के गैप में हम लेते हैं, हर 7 दिन के बाद लेते हैं। कुछ ऐसी भी होती है जो सिर्फ और सिर्फ 72 आवर्स तक हम लेती हैं। सिर्फ और सिर्फ कब तक लेते हैं, कुछ ऐसी टैबलेट, सहेली बड़ी फेमस सी है, अनवांटेड 72 भी बड़ी फेमस है। तो कुछ आपकी ऐसी होती है जो 72 आवर्स तक ही काम करती है। ये जो आपकी IUCD होती है, ये जो आपकी 72 आवर्स वाली होती है, ये आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वाली भी मिलती है और खाली प्रोजेस्टेरोन वाली भी मिलती है। जिसमें कि अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अगर मैं बात करती हूँ सहेली की, तो ये आपका एक नॉन स्टेरॉइडल, ध्यान रखना ये कैसी है, एक नॉन स्टेरॉइडल आपकी है। इसके अंदर कोई स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं और इसके अंदर भी आपका खाली प्रोजेस्टेरोन और आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन दोनों चीजें मिल सकती हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो नेक्स्ट आ जाता है सर्जिकल इम्प्लांट। सर्जिकल इम्प्लांट के अंदर हम क्या कर देंगे, जो रास्ता होता है रास्ते को बंद कर देंगे। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, वासा डिफरेंस होता है आदमियों के अंदर, नाम पे ध्यान दीजिएगा, वासा डिफरेंस होता है। वासा किस में होता है, वेसेक्टोमी हम इसमें कर देंगे। वेसेक्टोमी किस में करेंगे, वासा को काट के। वासा डिफरेंस किस में होता है, मेल में होता है। तो मतलब मेल में क्या हो जाएगा, वेसेक्टोमी हो जाएगा। वासा डिफरेंस को काट दिया जाएगा, टाई अप कर दिया जाएगा, स्पर्म यहीं के यहीं रह जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएगा, खाली सीमन जाएगा, फ्लूइड जाएगा बट स्पर्म नहीं होगा उसके अंदर। आपका फेलोपियन ट्यूब को अगर हम काट के यहीं पे बाइंड अप करा दें, ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, इसके नाम में ही ट्यूब है तो यहां से आपका आ भी जाएगा, ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। और ट्यूबेक्टोमी की मैं बात करती हूं तो ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या आपका फीमेल में आ जाएगा, ये सीधी सी बात है। और इसका जो आपका रेट होता है ना कि वापस से रिवर्सिबिलिटी का रेट, वो बहुत कम होता है बेटा। रिवर्सिबिलिटी का रेट क्या होता है, बहुत कम होता है। इतना ज्यादा अच्छे से इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं बट इसका कॉन्ट्रासेप्शन रेट बहुत हाई होता है, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी लेडी ऐसे प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब आता है MTP, यानी मैथड्स तो हमने देख लिए बट MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि बच्चा गिराना, अबॉर्शन करना। बट आज के टाइम पे अबॉर्शन करना बड़ा ही इलीगल है। अगर आप किसी भी लड़की को गिरा रहे हो, ये जान के, पहले उसका सेक्स आइडेंटिफाई करो, लड़का के लड़की, अगर लड़की है तो उसको गिरा रहे हो, अबॉर्ट कर रहे हो, तो दैट इज नाउ अ डेज इलीगल, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। बट अगर आपकी स्वेच्छा है, आपकी तो नहीं, मतलब कोई भी कपल है जो बच्चा नहीं चाहता है तो उस केस में इलीगल हो जाता है, राइट। MTP की अगर मैं बात करूं तो MTP आपका जो सेफ रहता है वो पहले ट्राइमेस्टर में रहता है, यानी कि 12 वीक्स की प्रेगनेंसी में सेफ रहता है। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये बिल्कुल फेटल हो जाता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम ट्राइमेस्टर क्या होता है, ट्राइमेस्टर 3 पीरियड, 3 महीने का एक पीरियड, 1 2 3, पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीने 4 5 6 ये सेकंड, 7 8 9 ये तीसरा ट्राइमेस्टर, ये ट्राइमेस्टर्स आपके होते हैं, राइट। MTP की अगर मैं बात करती हूँ तो MTP मैंने अभी भी बताया इलीगल होता है। अगर आप सेक्स डिटरमाइन करते हो अनबॉर्न चाइल्ड का तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और जेल हो सकती है इससे। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जो मैंने शुरू में ही बताया था, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प, क्लेमाइडिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनाइसिस, हेपेटाइटिस B एंड HIV। अब इसके हम कुछ और भी बोलते हैं, STD को हम कुछ और भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर वेनरल डिजीज भी हम इसको बोलते हैं। तीनों ही नाम इसके लिए हम दे देते हैं, राइट। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग। अब हम कुछ मैथड्स है कि ये इन्फेक्शन हमको ना हो। पहली बात तो अगर हम किसी के साथ सेक्स कर रहे हैं तो यूज़ की कुछ आप बैरियर वहाँ पे कॉन्डम्स यू शुड यूज़, दैट्स मस्ट। यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस और अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, क्योंकि ये वन नाइट स्टैंड के जो अलग ही चस्के चले हुए हैं आजकल के टाइम पे, दैट्स नॉट सेफ, नॉट एट ऑल। इफ़ यू वांट टू डू देन कॉन्डम इज मस्ट।
आगे अगर मैं बात करूं तो अगर कोई डाउट होता है, इफ यू फील लाइक कि देयर इज समथिंग, मेरा जो वजाइना है ईची हो रहा है, पीनस ईची हो रहा है, टेस्टिस मेरा ईची हो रहा है, जलन हो रही है अंदर, स्वेलिंग हो रही है, तो गो टू डॉक्टर, कंसल्ट, क्योंकि आपको वो चीज़ हो सकती है, एसटीडी डिजीज हो सकती है। बात एक इनफर्टिलिटी की, मतलब कि हम मान लो कोई है जो इनफर्टाइल है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। अब बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, इस केस के अंदर हम क्या करें तो क्या करें? देखो हम हार्डली 30 मिनट ले रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर हार्डली 30 मिनट ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, राइट। इनफर्टिलिटी के केस में हम क्या कर सकते हैं? इनफर्टिलिटी के केस में ये होता है कि भैया हमारा यहाँ पे जो फीमेल है वो इनफर्टाइल हो सकता है, मेल भी हो सकता है एज वेल एज फीमेल भी हो सकता है, दोनों ही क्या हो सकते हैं? इनफर्टाइल हो सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इनफर्टिलिटी की बात करती हूँ, तो इनफर्टिलिटी के अंदर आपका क्या जाएगा? सिंपल सा जाएगा, बिल्कुल सिंपल सोबर जाएगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं पहले कि भाई हमारा बच्चा जो होता है किस फेज में बनता है। पहली बात तो एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART जिसको हम बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये चीजें करते हैं। अब एक बार एक चीज समझो, आप फिनोमिना समझो एक, तो आप उसको बहुत इजी से समझ पाओगे। हमारा जब जाइगोट बनता है, जाइगोट, तो ये जाइगोट हमारा फेलोपियन ट्यूब में बनता है, एम्पुला वाले रीजन में। यहाँ पे मान लो इनफंडेबुलम है, राइट। ये यहाँ से होते हुए यूट्रस वाली ओपनिंग आ जाती है, इतना, ये यूट्रस है। अब थोड़ा सा हल्की सी चीज अगर आप समझोगे, जाइगोट से 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। अब यहाँ पे लोकेशन देखिए आप, अगर आपके पास जाइगोट वाली सिचुएशन है, अब ये जाइगोट के अंदर जो सेल्स हैं, ब्लास्टोमियर्स हैं, वो 2 हैं तो भी फेलोपियन ट्यूब में है, 4 है तो फेलोपियन ट्यूब में है, 8 है तो फेलोपियन ट्यूब में है, 16 और 32 को हम बोलते हैं मोरुला, मोरुला, ठीक है। ये मोरुला जो कि 32 वाला है, ये बाहर निकलता है और ये जाके आपका यहाँ पे मोरुला जो है इम्प्लांट हो जाता है आपके यूट्रस पे। आई थिंक अभी आपको जो मैं समझाना चाह रही थी वो बहुत अच्छे से समझ गए। यानी मोरुला कहाँ होता है? मोरुला की एक्चुअल लोकेशन जो आपकी होती है यूट्रस में होती है। मोरुला की कहाँ होती है एक्चुअल लोकेशन? यूट्रस में होती है, जिसमें कि जाइगोट की एक्चुअल लोकेशन जो होती है वो आपकी किस में होएगी? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होएगी। किसके अंदर होएगी भैया? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होएगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी भी तरीके से, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि भैया हम क्या करेंगे, मान लो मेरे को कोई सेल छोड़ना है, मुझे कोई बेबी फर्टिलाइज करना है, बाहर फर्टिलाइज करना है, तो उस केस में मैंने जाइगोट बन गया, 2 सेल स्टेज बन गई, 3 सेल स्टेज बन गई, 4 सेल स्टेज बन गई, तो उसको मैं कहाँ छोड़ूंगी? उसको मैं फेलोपियन ट्यूब में छोड़ूंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, जब भी हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की, फेलोपियन ट्यूब की, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक चीज हमेशा स्पेसिफाइड होता है कि अगर आप छोड़ रहे हो 1, 2, 4, 8, 16, ये वाली सेल स्टेज हमेशा ही हम फेलोपियन ट्यूब में छोड़ेंगे। 32 के टाइम पे हम वो यूट्रस में छोड़ देते हैं, यूट्रस के अंदर अपने आप इम्प्लांटेशन हो जाती है। अब आप इजीली समझ पाओगे जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखो, ये आपके जो इनफर्टिलिटी होती है ना कपल्स में, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है वो खुद ही अनेबल हो, ओवरीज पर्टिकुलर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, या कोई और अदर रीजन हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, यार सो मेनी अदर थिंग्स टू, राइट। कोई आपका कॉग्निटल यानी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है, कोई डिजीज है, कोई ड्रग की वजह से ऐसा चल रहा है, इम्यूनोलॉजिकल इशू चल रहा है कि जैसे ही बेबी प्लांट होता है आप हमारा इम्यून सिस्टम उसको बाहर निकाल देता है, ऐसा कोई सीन चल रहा है, तो ऐसे केसेस में उनको क्या करना पड़ता है? बाहर डॉक्टर से हेल्प लेनी पड़ती है। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है इन विवो होता है आपका, एक इन विट्रो होता है। इन विट्रो का मतलब होता है कि शरीर के बाहर, इन विट्रो का मतलब शरीर के बाहर, इन वीवो का मतलब क्या होता है? इन वीवो का मतलब होता है शरीर के अंदर ही हम फर्टिलाइज करेंगे। अब यहाँ पे इन वीवो और इन विट्रो 2 तरीके की टेक्निक्स हम यूज करते हैं। क्या कहा मैंने? 2 तरीके की टेक्निक्स हम यूज करते हैं। एक टेक्निक तो हम यूज करते हैं इन वीवो, यानी यहाँ पे इन वीवो के अंदर हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो एग और स्पर्म मिलेंगे, ये हमारे अंदर बॉडी के अंदर मिलेंगे, बॉडी के इनसाइड द बॉडी मिलेगा, ये इनसाइड द बॉडी मिलेगा ये। बट अगर मैं बात करूं इन विट्रो की, इन विट्रो का मतलब है बेटा कि यहां पे हमारा एग प्लस हमारा स्पर्म, ये कैसे बनेगा? ये हमारा आउटसाइड द बॉडी बनेगा,
आउटसाइड द बॉडी बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इन वीवो के लिए बहुत सारी अलग टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस हम सुनते हैं, है ना। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट हमारे कई बार नहीं बनते हैं, गैमीट्स हम खाली छोड़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, तो वो इन वीवो में जाता है। बट अगर हम बच्चे को बाहर बना रहे हैं, जाइगोट को बाहर बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं, जहाँ पे आपका ये या तो इन विट्रो के अंदर ये हो सकता है कि एग और स्पर्म जो हम आउटसाइड द बॉडी बनाएंगे, या तो हो सकता है जाइगोट की फॉर्म में इसको छोड़ दें, है ना, तो फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देंगे, या फिर ये आपका मोरुला बन जाएगा, मोरुला की फॉर्म में छोड़ेंगे तो यूट्रस में छोड़ेंगे। तो ये आपका फिक्स होता है, ये चीज आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको शुरू में समझाया था। तो पहले आता है इन विट्रो, इन विट्रो का आपका जाता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, राइट। अब ये जो हमारा होता है इस केस में, जैसे ही हमारा जाइगोट बनता है या जो भी एम्ब्रियो बनता है, उसको तुरंत ही क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है इस मेथड के अंदर। अब ये मेथड जो है बहुत पॉपुलरली नॉन है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब इतना पॉपुलर है ये टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबीज हम बहुत जगह पे ये वर्ड सुनते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। आप आई थिंक अपने आसपास देखिए, और आसपास आप जब देखोगे तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर सुनते होगे ये चीज़ें कि भैया ना उसको बेबी नहीं हो रहा था तो उसने ना टेस्ट ट्यूब बेबी यूज़ किया, टेस्ट ट्यूब बेबी से उसको बेबी हो गया, है ना। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें सुनते आए हैं, आज तक सुनते आए हैं। तो वो जो टेक्निक्स है, बोलते लाखों रुपए लगा दिया बच्चे पे, तो वो लाखों रुपए लगा देना बच्चे पैदा करने में इन विट्रो होता है हमारा, इन वीवो इतने में नहीं पड़ता है, राइट। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इज क्वाइट फेमस नाउ डेज, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, या तो जरूरी नहीं होता है कि मतलब उन्हीं कपल का है, डोनर भी हो सकता है कोई। हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एग डोनर से या वाइफ से, एज वेल एज हम स्पर्म लेंगे डोनर से या हस्बैंड से, और दोनों को लैबोरेटरी के अंदर जाइगोट बना देंगे। लैबोरेटरी के अंदर क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। अब इसको करना है इम्प्लांटेशन, इस जाइगोट को महिला के शरीर में अब फिट करना है। कैसे करेंगे, अगर तो हमको ये करना है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो की फॉर्म में, यानी 8 ब्लास्टोमियर तक की फॉर्म में करना है, तो इसको मैं कहाँ छोड़ूंगी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फैलोपियन ट्यूब के बारे में। कहाँ करूंगी मैं इसको, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा जाता है जाइगोट, तो इसको कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, राइट। अगर मैं बात कर रही हूं एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है आपका, जब मैच्योर होता है 8 सेल से ज्यादा, यानी 16 और 32 सेल्ड का मोरुला बनता है, तो मोरुला जो हमारा होता है उसको हम छोड़ते हैं यूट्रस में, IUCT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। अब एम्ब्रियो जो हमारा है कई बार इन वीवो फर्टिलाइजेशन से भी बनता है, जैसे कि मैंने बताया था, यानी कि हमारा बस फ्यूजन जो गैमीट्स के अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब इसको हम यूज करते हैं किस चीज में, जहां पे महिला को कंसीव करने में प्रॉब्लम है, तो उस केस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। बाकी अदर केसेस में इन विट्रो यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि हम किस तरीके से उनको कंसीव कराएंगे, मतलब कि महिला के अंदर सारी पोटेंशियल है, बस ये मान लो कि या तो आदमी सक्षम नहीं है, स्पर्म्स बहुत कम है, या फिर कोई और रीजन है, तो हम बस एग तक पहुंचाना है, अंडा वो एग तक पहुंचाना है स्पर्म, जो पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसके लिए सारी कहानी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर ऑफ अवा, अगर मैं अवम को कलेक्ट करके, पहले महिला की जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही फीमेल के अंदर एग हो, बना हो, नहीं, हम आर्टिफिशियली भी कई बार कर लेते हैं, सोचते महिला के अंदर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, महिला के अंदर अगर एग नहीं बन रहा है, हम किसी डोनर का एग लेंगे और वो उस महिला के शरीर में डाल देंगे, फैलोपियन ट्यूब में रख देंगे उसको, ठीक है। और उसमें रखने के बाद हम क्या करेंगे, वहां से उसके अंदर डाल देंगे, भाई वो नॉर्मल इंसेमिनेट कर सकता है, या तो बंदा जो नेचुरल उनका प्रोसेस होता है, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं वहां से, या फिर सेकंड मेथड हम कर सकते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी हमारा लैब में होगा, यानी कि हम डायरेक्ट अवम के अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस डाल देते हैं, वो आपका इन विट्रो वाला एग्जाम्पल हो जाएगा एक किस्म से ये। अगर मैं बात करूं तो कई बार मेल पार्टनर्स के जो स्पर्म काउंट होता है वो बहुत ही लो होता है, और उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इससे हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम हस्बैंड से या डोनर से, जिससे भी हम चाहें उससे कलेक्ट करते हैं सीमेंस को और उसको डाल देते हैं फीमेल के वजाइना में, तो उसके आगे हमारे ये जो है दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो था हमारा चैप्टर, और यहाँ पे जो है ना
कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ ही चीज़ों को पढ़ा है जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाएंगी, ज़्यादा इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर में यहाँ से कुछ नहीं आएगा, 4 नंबर में भी नहीं आएगा, 3 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, ठीक है। हमने क्या क्या बताया है, हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पढ़ा है उनकी बात कर लेते हैं ताकि आप उनको याद रखो। नेचुरल मैथड बताई है मैंने। नेचुरल मैथड के अंदर मैंने आपको बताए हैं 3 चीज़ें, या तो आपका पीरियोडिक अब्सिस्टेंस हो सकता है, क्वाइटस इंटरप्ट हो सकता है, लैक्टेशनल अमेनोरिया हो सकता है। मेरी स्पेलिंग पे मत जाना भैया, ये आपको मैंने ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं मैं। दूसरा हमने जब पढ़ा तो हमने पढ़ा आईयूसीडी। आईयूसीडी 3 तरीके की थी, है ना। एक तो हमारी लिप्स लूप जो कि नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडी थी, एक मेडिकेटेड वाली थी जिसमें कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टी लॉड यूज की थी, जहां पे कॉपर आयन यूज हुए थे। दूसरा हमने प्रोजेस्टेरेट और हमने यूज किया था LNG-20, जहां पे हॉर्मोन्स हमारे रिलीज हुए थे। हार्मोनल ये है, ये दोनों हमारी मेडिकेटेड है, ये दोनों हमारी मेडिकेटेड है, राइट। तीसरा मेथड हमने यूज किया ऑरल का, ठीक है, जहां पे हमने टैबलेट्स ली। और फोर्थ हमने यूज किया सर्जरिकल मेथड, राइट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर्जरिकल आदमियों में, आपको पता है क्या है, वेसेक्टोमी, महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं टेक्निक्स की, जो हमारी टेक्निक्स थी, टेक्निक्स में हमने क्या क्या पढ़ा, टेक्निक्स में हमने 2 पढ़े कि एक तो हो सकता है इन वीवो और एक इन विट्रो, है ना। इसके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा, है ना, गैमीट्स का ट्रांसफर, गैमीट GIFT हमने पढ़ा, गैमीट इंट्रा ट्रांसफर, है ना। और यहाँ पे हमने जाइगोट और एम्ब्रियो की ट्रांसफर पढ़ी थी। फेलोपियन ट्यूब में डालना है तो 8 ब्लास्टोमियर से 8 ब्लास्टोमियर तक हो, ज़्यादा हो गया तो यूट्रस में डाल दो। तो ये चीज़ें ज़्यादा वो है नहीं। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट होता है किसी भी किस्म का, तो एनी काइंड ऑफ डाउट इफ यू आर हैविंग, then you can comment down in the comment box. I think it's hardly 25 minutes video and it is very important. I'm here to tell you the important things, which is the crust or crisp or juice of the summary of the chapter. I'm not explaining one by one every point, I'm explaining the important things to you, क्योंकि अब आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, अब आपको ज़्यादा बेसिक, आपकी समझ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे अब आपको ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ न्यू पैटर्न, सो ऑल द बेस्ट गाइज। और ज़्यादा लिखने पे फोकस करने की बजाय कंसेप्ट क्लैरिटी और पॉइंट टू पॉइंट लिखने में बिलीव करना, दैट विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।